नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ में हूं बबीता रियाल। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी को HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में मिली मानद की उपाधि। रामनगर में 28 लोग निकले कोरोना पॉजिटिव, क्षेत्र में मचा हड़कंप। उत्तराखंड में 19 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित, 7,773 जवानों का हुआ टेस्ट। विकासनगर जंगल में पेड़ से लटकता मिला सैनिटरी इंस्पेक्टर का शव, 7 दिन से था लापता। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेहरू कॉलोनी देहरादून में शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट के आवास पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री धामी ने शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट के पिता SS बिष्ट और माता रेखा बिष्ट को शक्ति प्रदान करने की कामना की। मुख्यमंत्री धामी ने सैन्य धाम के लिए शहीद चित्रेश बिष्ट के आंगन की पवित्र मिट्टी ली। उन्होंने कहा कि सभी शहीद सैनिकों के आंगन की पवित्र मिट्टी सैन्य धाम में लाई जा रही है। उत्तराखंड में 5वें धाम के रूप में भव्य सैन्य धाम बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश के लिए अपनी शहादत देने वाले वीर जवान हमेशा हमारे और आने वाली पीढ़ियों के स्मरण में रहेंगे। शहीद चित्रेश बिष्ट के माता पिता ने कठिन दौर देखा है, राज्य सरकार हमेशा उनके साथ है। चमोली जिले की निधि सिरस्वाल का भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC में वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर चयन हुआ है। बता दें कि बेहद गरीब परिवार में जन्मी और पली बड़ी निधि ने अपने पिता के कठोर संघर्ष और अपने संघर्ष और मेहनत से आज ये मुकाम दे दिया है, जिससे पूरा इलाका खुश है। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी निधि की सफलता पर खुशी जताई है। आपको बता दें, उत्तराखंड के चमोली जिले की निधि सिरस्वाल ने इलाके का नाम रोशन कर दिया है। 21 साल की निधि का भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC में वैज्ञानिक के पद पर चयन हुआ है। निधि के पिता भोला दत्त सिरस्वाल अध्यापक है और वर्तमान में राजकीय इंटर कॉलेज मरोड़ा में कार्यरत है। आज उत्तराखंड रजिस्ट्रार कानूनों की कलमबंदी हड़ताल के 32 दिन पूरे हो गए हैं। सरकार द्वारा संगठन की न्यायिक 9 मांगों में से एक भी मांग पूरी नहीं हुई है, जिसके चलते ये हड़ताल जारी है। आज इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह धरना स्थल पर आए और संगठन की मांगों पर शीघ्रता से सरकार को अवगत कराने का आश्वासन संगठन को दिया। उत्तराखंड में कोरोना धीरे धीरे दोबारा पैर पसारने लगा है। उत्तराखंड पुलिस के भी 19 जवान कोरोना संक्रमित मिले हैं। DGP अशोक कुमार के आदेश पर प्रदेश के सभी जिलों में पुलिस कर्मियों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। अभी तक 7,773 पुलिस कर्मियों का कोरोना टेस्ट किया गया है, जिसमें 19 पुलिस कर्मी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की सुरक्षा में तैनात 7 पुलिस कर्मी कोरोना पॉजिटिव मिले थे। राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात 7 पुलिस कर्मी कोरोना की पॉजिटिव आने के बाद DGP अशोक कुमार ने सभी पुलिस कर्मियों को नए सिरे से टेस्ट करने के आदेश दिए थे। जनपद चमोली में कल भाजपा द्वारा गोपेश्वर में प्रबुद्ध जन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे जिले के कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और साथ ही कई लोगों ने भाजपा का दामन थामा। वहीं मुख्य वक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने जनता के 100% कार्य किए हैं, जिससे जनता बेहद खुश है। वहीं इस बैठक में बद्रीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट, थराली विधायक मुन्नी देवी शाह, जिला अध्यक्ष BJP रघुवीर बिष्ट ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और 2022 में भाजपा की जीत को लेकर कार्यकर्ताओं से आह्वान भी किया। आज प्रबुद्ध जन सम्मेलन गोपेश्वर में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में काफी प्रबुद्ध जन उपस्थित हुए। विभिन्न मंडलों से अपनी तीनों विधानसभा से यहाँ पर अपने प्रबुद्ध जन पहुँचे थे। उन सब से यही अनुरोध किया गया कि जो अपनी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको हम सबको मिलकर जन जन तक पहुंचाने का काम करना है। और 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस राज्य में बनने वाली है। अब की बार जो 60 पार का जो हमारा नारा है, वो निश्चित रूप से संपूर्ण होगा, पूर्ण होगा। हम ही सरकार बनाएंगे। इसमें कार्यकर्ता गांव-गांव में जाकर आम जन से मिले और जो काम अभी तक हमने किए हैं, जो लाभ जनता को मिला है, उस लाभ को बताने का काम करेंगे। सभी कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दोबारा स्थापित करने के लिए लगे हुए। सम्मेलन यहाँ पे था, तो हमारा कार्यक्रम बल्कि आज ही नहीं, हमारा लगातार 1 महीना हमारे पास है और लगातार हमारा कार्यक्रम चलेगा। जो आज हमारी यहाँ पे रणनीति बनी और रणनीति हमारी हमेशा बनती रहती है और हम हमेशा काम कार्य करते रहते हैं। हमारे जो ये 5 साल निभे, हम लोग बराबर
अपनी पार्टी के साथ संवाद कार्यक्रम करते रहे। और आज भी हमारा यहाँ पे संवाद कार्यक्रम था। तीनों विधानसभा के प्रबुद्धजन सम्मेलन हमारा यहाँ पे था। तो हम लोग अब चुनावी मैदान में कूद चुके हैं और जो 60 पार का हमारा नारा था और हम 60 पार कर के ही अपना ये जो चुनावी समर मैं इसको कहूँगी। और 1 महीने का समय है, हम 1 महीने बाद तुरंत क्षेत्र में कूदने वाले। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम तहत उत्तरकाशी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बुधवार को स्वतंत्र संग्राम सेनानी चिंद्रियालाल के जीवन पर लिखी पुस्तक स्वतंत्र संग्राम सेनानी चिंद्रियालाल राही का जीवन, संघर्ष और क्रांति पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक विमोचन से पूर्व जिलाधिकारी ने स्वतंत्र संग्राम सेनानी चिंद्रियालाल राही को माल्यार्पण कर सम्मानित किया और पुस्तक प्रकाशन के लिए सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। डिमर लक्ष्मी नारायण मंदिर में देवस्थान बोर्ड को भंग करने के लिए संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद किया गया, जिसमें लक्ष्मी नारायण मंदिर के पुजारी मोहन प्रसाद डिमरी के दीर्घायु हेतु पूजा अर्चना की गई, जिसमें पूर्व सरपंच डिमर उम्मट्टा, पंचायत डिमर शैलेंद्र प्रसाद डिमरी, वर्तमान उप सचिव डिमर उम्मट्टा, धार्मिक पंचायत सामाजिक कार्यकर्ता नरेश खंडूरी, वीरेंद्र प्रसाद, गिरीश चंद, प्रेम प्रकाश, जगदीश डिमरी, युवक मंगल दल अध्यक्ष स्वयं शोभित डिमरी, महिला मंगल दल डिमर सुबोधनी देवी, सतेश्वरी देवी, शशि देवी, पूर्व प्रधान सावित्री देवी मौजूद रहे। आजादी अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तरकाशी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बुधवार को कलेक्टर परिसर से प्रधानमंत्री फसल बीमा सप्ताह रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिलाधिकारी ने कृषि और बीमा कंपनी को उत्तरकाशी जनपद के अधिक से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से आच्छादित करने के निर्देश दिए तथा रथ के माध्यम से 1 सप्ताह तक जागरूकता अभियान चलाने व किसानों के फसल का बीमा कराने के निर्देश दिए। डॉक्टर शिवानंद नोटियाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कंट्रियाक चमोली में विश्व एड्स दिवस पर राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र छात्राओं द्वारा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। छात्रों ने महाविश्वविद्यालय से मुख्य बाजार, पेट्रोल पंप और देवतोली तक एड्स के प्रति कोविड-19 की संक्रमण, नमामि गंगे के तहत गंगा की स्वच्छता, गंगा के संरक्षण और मतदाता जागरूक हेतु पोस्टर और कई नारों के माध्यम से जागरूक करने का प्रयास किया। थराली पिंडर क्षेत्र में तमाम नियम कानूनों को धत्ता बताते हुए पिछले लंबे समय से रात के अंधेरे में पिंडर घाटी के ग्वालदम कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग पर मीन गदेरी के समीप एक हॉट मिक्स प्लांट का खुलेआम संचालन हो रहा है, जिससे हॉट मिक्स संचालकों के हौसले बुलंद बने हुए हैं। दरअसल 5 से 6 साल पहले ग्वालदम कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग, जो कि सीमा सड़क संगठन के अधीन है, चौड़ीकरण के बाद उस पर हॉट मिक्स के लिए सरकार ने सड़क के माध्यम से तमाम पाबंदियों के साथ हॉट मिक्स प्लांट स्थापित करने की स्वीकृति दी थी। लेकिन पिछले 1 वर्ष से अधिक समय के बावजूद भी बीआरओ के द्वारा अपनी सड़क पर ना तो हॉट मिक्स का काम किया गया और ना ही किसी सड़क पर पेंटिंग का काम किया गया है। मैं नहीं था कि रात में प्लांट चल रहा है, इसमें मैं तत्काल जांच करके और इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाए। जो भंडारण अनुमति उस भंडारण की है, भंडारण की अनुमति भी इसमें चेक की जाएगी। अगर उसमें गलत पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पहाड़ टीवी सभी विधानसभा सीटों और मतदाताओं के मन टटोल रही है। इसी क्रम में रुद्रप्रयाग विधानसभा में भी पड़ताल की गई, जिसमें भाजपा के मौजूदा विधायक का कार्यालय संतोषजनक नहीं दिखा। अगले 2022 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में पहाड़ टीवी की टीम एक पड़ताल कर रही है, जिसमें प्रत्येक विधानसभाओं में जाकर ये टटोला जा रहा है इस बार मतदाताओं को मन क्या है, क्या मतदाता भाजपा सरकार के पिछले 5 साल के कार्यकाल से कुछ या फिर नया बदलाव चाहती है। इसी पर्पज जो आज हम विधानसभा रुद्रप्रयाग में हैं और नरकोटा गांव से हम शुरुआत करेंगे। हम यहाँ पे कई लोग हैं, उनसे पूछेंगे, यहाँ पे जो व्यापारी हैं, तमाम ग्रामीण हैं, उनसे पूछेंगे कि इस बार उनका मूड क्या है, क्या भाजपा के 5 साल के कार्यकाल से वो खुश हैं, क्या भाजपा ने बेहतरीन कार्य किया है या नहीं, इसके बारे में पूछेंगे और उनका क्या बदलाव होना चाहिए इसके बारे में पूछेंगे। सर ये बताइए, विधानसभा चुनाव है, पिछले 5 साल यहाँ भाजपा की सरकार रही है, आपको क्या लगता है अच्छे काम हुए या फिर कांग्रेस है, किसको पसंद करते हैं, आप क्या मानते हैं? चलो ये बताओ, आपका विधायक कैसा होना चाहिए, नया हो जो, ये बता दीजिए। विधायक नया हो भले अच्छा हो, है ना। और पार्टी का तो कोई पार्टी पे नहीं बोल सकता कोई। अब आप प्रतिनिधि सही नहीं मिलेगा तो पार्टी क्या कर सकती है। अच्छा,
फिलहाल आपके यहाँ रेलवे का भी काम चला, कैसा है? रेल वो भी कुछ नहीं है, हमारे हक का कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं है। नहीं कुछ नहीं, हम तो वैसे ही बेरोजगार तब भी थे, और बढ़िया रोजगार पे थे, बेरोजगार पे भटक रहे हैं, यहीं पे वो धूल भाग रहे पूरी। लोकल को कुछ नहीं है, लोकल अच्छा। को एक भी नौकरी कहीं पे बता दो, कोई कंपनी दे दी हो कहीं पे, कुछ नहीं है, कोई भी कंपनी। सर ये बताइए, 5 साल भाजपा ने यहाँ पे कार्यकाल रहा है, रेलवे का काम भी आपके गांव में चल रहा है, कितना खुश हैं आप सरकार से? जब दोबारा भाजपा को आप वोट देंगे या फिर विधायक को वोट देंगे, कैसा लग रहा है आप, कैसा आपको? भाजपा को तो वोट दें, लेकिन इस विधायक को नहीं देंगे। विधायक को नहीं देंगे? विधायक काम का नहीं। विधायक काम के नहीं। रेलवे का काम चला, कितना प्रॉफिट हुआ आपके गाँव? प्रॉफिट कुछ नहीं है, सब जो है अंदर से लिप अप होती है, बाहर कुछ पता लगता नहीं है। 2-4 आदमी अब वो विधायक के हैं, किसके हैं, सरकार से मिले हैं, बाहर कोई रिपोर्ट पता नहीं लगती है, सबको जो है किसी को कहीं ठेके में रख दिया, उधर से वहाँ सेटिंग है, सब चीज इनकी मिली है। तो विधायक बदलाव चाहिए आपको इस बात से? विधायक का बदलाव। नमस्कार, हम पहुंचे इस समय रुद्रप्रयाग में और बेरणी में हम मौजूद हैं यहाँ पर, और यहाँ पे कुछ दुकानदार यहाँ पे जो सब्जी विक्रेता हैं, इनसे बात करते हैं आखिर क्या 5 साल में कैसा यहाँ पे काम हुआ है भाजपा के कार्यकाल में, कितने खुश ये लोग हैं, विधायक ने कितना अच्छा काम किया, इनसे पूछते। भाई साहब नाम बता दो आप। मेरा नाम विनोद सिंह बिष्ट है। अच्छा बिष्ट जी, विधायक ने कितना अच्छा काम किया आपके क्षेत्र में? 5 साल विधायक ने तो कुछ किया नहीं, पर जो यहाँ का सभासद है उसमें बहुत अच्छा काम किया। सभासद ने किया है, सभासद तो विधायक ने नहीं किया? हमसे ना मिलने आए ना कुछ है। हम अच्छा। लॉकडाउन के टाइम पे आए थे, घोषणा बहुत की थी हम लोग को लोन देने की, हमारे पास अभी तक कुछ उसका एक प्रूफ नहीं मिला है। अच्छा। ना कोई हमारे पास आया यहाँ पर कि तुमको कुछ काम या कुछ। तो लोन किस चीज का लिया था आपने? लोन लिया नहीं था, पर कोई प्रक्रिया होती है, जैसे डीएम के यहाँ से हमको फोन आया था कि आपको लोन मिलेगा या आपको कुछ कार्य करना है, दुकानें खोलनी है, पर हमको उस चीज का कुछ मतलब विधायक से जो मदद चाहिए थी वो नहीं कुछ मिली? नहीं मिली। तो इस समय बदलाव चाहेंगे? पक्का बदलाव चाहिए। पक्का बदलाव। बदलाव। अभी हम रुद्रप्रयाग में हैं, बेलनी में, और यहाँ पर एक दुकान है, यहाँ पर होटल है यार। यहाँ पता करते हैं आखिर जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं जो 2022 में, उनमें क्या लगता है आपको? यहाँ पे कुछ लोग इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या बता दें? अच्छा नेगी जी, एक चीज़ बताइए, 5 साल बीजेपी सरकार को हुआ यहाँ पे और उनके विधायक रहे हैं, क्या लगा आपको, कितना विकास हुआ 5 साल में? कितना विकास विधायक जी ने किया है आपकी विधानसभा? क्या लगता है सर, कहने के लिए तो है ठीक ही ठाक है जी। वैसे जो होना चाहिए कुछ हुआ भी है, कुछ ना भी हुआ, पर फिलहाल जो भी है सब ठीक ही ठाक है। नहीं, मैं आपसे ये पूछूंगा, अब चुनाव है फिर 2022 में, कोई नया चेहरा चाहिए आपको? बदलाव होना चाहिए? वो तो सब चाहते हैं सर, मैं ही क्या चाहता हूँ, सब चाहते हैं बदलाव होना चाहिए, बदलाव पक्का होना चाहिए, कहीं ना कहीं एक किसी दूसरे को देखना चाहिए, नया चेहरा दिखना चाहिए, कोई यंग चेहरा हो जो कुछ करे भी और इसका करने का महत्व हो, खाली ऐसा ना हो कि खाए पिए अपना चल पड़े, ये कि अपना बस 5 साल अपना राज करे, अपना खुशबू के लिए कमा के रखे, यानी बदलाव होना चाहिए। बदलाव पक्का होना चाहिए। अभी हमारे साथ और भी यहाँ पे एक महिलाएं हैं जो यहीं होटल में रहती हैं, और उनसे, उन्हीं का होटल है, उनसे बात करें, क्योंकि महिलाओं को कभी यहाँ पर टिकट नहीं मिला है, महिलाओं को कभी यहाँ पे टिकट नहीं मिला, और इस बार क्या महिलाएं सोचती हैं, क्योंकि कांग्रेस से महिला कैंडिडेट भी हैं लक्ष्मी राणा, और जो बीजेपी से भी कई महिला कैंडिडेट है, उनसे पूछेंगे। अच्छा आप एक बात, नाम क्या आपका? नाम अच्छा आप ये बताइए, महिलाओं को भी मौका मिलना चाहिए क्या? मिलना चाहिए, पर ऐसा है कि महिला भी ऐसा करे कि जैसा कि करना चाहिए, अच्छा काम करे। लेकिन अभी तक इस सीट पे महिलाओं को भी मौका नहीं मिला, क्या मौका मिलना चाहिए? मिलना तो चाहिए। अगर महिला कैंडिडेट कोई उठती है किसी पार्टी से, तो आप सपोर्ट करेंगे? हम करेंगे। अच्छा ये बताइए, 5 साल इस समय विधायक रहे यहाँ पे, क्या कार्यकाल, कैसा कार्यकाल देखते हैं आप? अच्छा काम किया कि नहीं किया? कहाँ किया जी, हुआ भी है कुछ नहीं भी हुआ, और उतना अच्छा नहीं रहा, अच्छा नहीं हुआ, लेकिन इस बार बदलाव होना चाहिए, कोई नया आना चाहिए। कोई नहीं आना चाहिए। अगर महिला को टिकट में तो सपोर्ट करें? हाँ सपोर्ट करेंगे। विकास नगर के चक्राता केंद्र में तैनात सैनिटरी इंस्पेक्टर सुरेश सिंह जायड़ा का शव टिमली के जंगल में संदिग्ध परिस्थितियों पेड़ से लटकता मिला। सुरेश सिंह जायड़ा 24 नवंबर से लापता थे, जिसके बाद से परिजन लगातार उनकी खोजबीन में लगे थे। सर्विलेंस में सुरेश के मोबाइल का अंतिम लोकेशन टिमली के जंगल में मिली थी, जिसके बाद विकास नगर पुलिस जंगल में लगातार उनकी तलाश कर रही थी। सुरेश सिंह उत्तरकाशी के बटकोट निवासी थे और 24 नवंबर से लापता चल रहे थे। छावनी परिषद चक्राता में तैनात संदीप जोशी ने चक्राता थाने में तहरीर देकर बताया कि छावनी परिषद में तैनात सैनिटरी इंस्पेक्टर सुरेश सिंह 24 नवंबर को गेट नंबर 1 पर तैनात थे, लेकिन 9:30 बजे के बाद वे अचानक गायब हो गए।
रामनगर में पिछले 2 दिनों में 28 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव होने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। बता दें कि कल जहां 5 लोग पॉजिटिव थे, वहीं आज 23 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। रामनगर में एक बार फिर कोरोना ने तेजी के साथ दस्तक दे दिया है। अगर पिछले 2 दिनों की बात करें तो 2 दिनों में 28 से ज्यादा लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इस विषय में जानकारी देते हुए नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रशांत कौशिक ने बताया कि कल 5 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसमें 3 IRP बेलपड़ाव के जवान थे, वहीं एक LI पुलिस के व्यक्ति थे और एक स्कूल का छात्र था जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव थी। कल हमारे जो रैपिड एंटीजन टेस्ट हुए थे उसमें 4 पॉजिटिव आए थे, 3 IRP बेलपड़ाव से और एक LIU से आए थे और एक बच्चा स्कूल का आया था RT-PCR में पॉजिटिव। आज भी हम लोगों ने कोतवाली के और यहाँ के क्या कहते हैं IRB के जो बचे हुए लोग थे उनके रैपिड एंटीजन टेस्ट किए हैं, जिसमें 23 पॉजिटिव आए हैं, 22 IRB से हैं और एक नैनीताल कोतवाली से है। और अभी कल की रिपोर्ट आनी अभी शेष है और परसों की। और अभी कल हम लोग की IRT की मीटिंग भी हुई थी, जिसमें हम लोगों ने जो ऊपर से शासन से हमें उच्च अधिकारियों से आदेश प्राप्त हुए हैं उसके अनुपालन में हम लोग ने फिर से जागरूकता के लिए वो अनाउंसमेंट वगैरह करना शुरू किया है और 3 टीमें हमने बना दी हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और उसके लिए निगरानी रखेंगे और लोगों को फिर से जागरूक किया जाएगा कि कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है और जो अनुपालन नहीं करेगा उसका उसी हिसाब से चालान कार्रवाई जो होती है वो की जाएगी। उसी के अनुपालन में कॉलेज में हमने स्कूल्स का तो हमने लगभग सबका कर चुके हैं हम लोग। अब कॉलेज का आज से हमने शुरू किया है टेस्टिंग और नगर पालिका वालों ने भी हमें अभी बताना है, कल या परसों जब भी उनका होगा नगर पालिका के सभी कर्मचारियों करेंगे। जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं चिकित्सक से लेके चतुर्थ श्रेणी तक उनका भी हम लोगों ने अभी टेस्ट करना है और फ्रंटलाइन वर्कर जो थे उनका भी टेस्ट करना है। ऐसे ही आदेश हमें प्राप्त हुए हैं, उसी का पूरा अनुपालन किया जाए। देखिए सिम्टोमेटिक तो एक ही थे जो IRB बेलपड़ाव के थे और ये एक ही बटालियन है तो हो सकता है उसकी वजह से सभी को ये संक्रमण फैला हो और होम आइसोलेशन ही हम सबको कर रहे हैं। अभी किसी को गहन चिकित्सकीय निगरानी में रखने की आवश्यकता नहीं है। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।